दोस्तों, इंटरनेट आने के बाद पैसा कमाना बहुत ही आसान हो गया है और 2016 के बाद जब जियो की एंट्री हुई तब हम लोगों ने इंटरनेट का एक्चुअल में यूज करना बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया और बहुत सारा नॉलेज गेन किया। ऐसा नहीं है इंटरनेट का यूज करके लोगों ने सिर्फ नेटफ्लिक्स की मूवीज वॉच की हैं या सिर्फ गेम खेला है या फिर यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस देखे हैं। इंटरनेट का यूज करके बहुत से लोगों ने अपना करियर बना लिया है। खैर, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल कैश गेम्स के ऊपर। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि रियल कैश गेम्स कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है मार्केट में, कौन कौन से टॉप गेम्स हैं जिन्होंने मार्केट में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया है, उन सब के लिस्ट देखेंगे हम, और किस गेम ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, किस गेम में किस यूजर ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। आखिर ये ऑनलाइन रियल कैश का सिलसिला कब चालू हुआ था, जो यूजर्स हैं, जो पीपल हैं, ये क्यों इतना ट्रस्ट करने लगे हैं आजकल ऑनलाइन रियल कैश गेम पे, आखिर मार्केट साइज कितना है ये ऑनलाइन गेमिंग का, रियल कैश गेम डेवलपमेंट कॉस्ट कितना आता है अगर आप एक ऐसा गेम बनाने चाहो, क्या एक्चुअल में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक रियल कैश गेम बनाने के ऊपर। तो ये सभी टॉपिक्स के ऊपर, ये सभी पॉइंट्स के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। अगर आप लोग एप्लीकेशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स वगैरह पे इंटरेस्ट रखते हो तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सर्वर से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, ऐप टेक से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मेरे इस चैनल पे मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं रियल कैश गेम किस किस टाइप्स के होते हैं, इनकी कैटेगरीज क्या होती है। देखो, रियल कैश गेम्स, जब ये वर्ड आप सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज जरूर आती होगी, गैम्बलिंग, है ना। रियल कैश गेम्स का मतलब गैम्बलिंग नहीं होता है। रियल कैश गेम्स से मेरा मतलब ये है, जब आप किसी गेम को प्ले कर रहे हो और वहां पे पॉइंट की वजह आपके पास एक्चुअल में रियल कैश आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रियल कैश गेम। ये एजुकेशन फील्ड में भी होता है, ठीक है। अगर हम क्विज गेम की बात करें, जहां पे 4 सवालों के जवाब देने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं और उस पॉइंट को एक्चुअल में आप विड्रॉ कर सकते हो, अपना अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हो अमाउंट, तो वो एक रियल कैश गेम है। अगर आप आज ड्रीम 11 प्ले करते हो, फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम को प्ले करते हो, आप वहां पे टीम बनाने के बाद अगर आपका रैंक अच्छा आ रहा है और आपको पॉइंट को आप विड्रॉ कर सकते हो अपने अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड रियल कैश गेम, ठीक है। रियल कैश गेम को हम 2 कैटेगरी में फॉल करेंगे। यस, ऑब्वियसली ये गैम्बलिंग कैटेगरी में जाता है और स्किल बेस्ड गेम्स की कैटेगरी में भी जाता है। गैम्बलिंग की कैटेगरी में अगर हम इसको डालें तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे कसिनो गेम्स हो गए, पोकर हो गया, 3 पत्ती हो गया, रम्मी हो गया। हम रम्मी को नहीं बोलेंगे, एक्चुअली रम्मी स्किल बेस्ड में आएगा, बट रम्मी को भी आजकल बहुत तरीके से यूज किया जा रहा है गैम्बलिंग में, ठीक है। उसके बाद में ये जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये गैम्बलिंग की कैटेगरी है कंप्लीटली, जो 3 पत्ती हो गया, क्रिकेट बैटिंग हो गया, आपका पोकर हो गया, ड्रैगन टाइगर हो गया, या फिर फन टारगेट टाइमर जैसे जो गेम्स रहते हैं, ये सब गैम्बलिंग की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग स्किल बेस्ड गेम की बात करें तो फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11 टाइप हो गया, रम्मी हो गया, क्विज एप्लीकेशंस हो गए, जहां पे रियल कैश आप जीते, स्किल बेस्ड गेम की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी में अलग अलग टाइप के गेम्स बनते हैं। अब हम ये समझते हैं कि प्ले स्टोर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर या फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा पॉपुलर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारे गेम्स मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे लिस्ट में सबसे टॉप नंबर पे है MPL, सेकेंड नंबर पे लूडो एम्पायर, थर्ड नंबर पे जुप्पी, फोर्थ नंबर पे जंगली रम्मी, फिफ्थ नंबर पे ड्रीम 11, सिक्स नंबर पे विंजो गोल्ड, सेवंथ नंबर पे पेटीएम फर्स्ट गेम्स, ऐसी और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट, ठीक है। तो ये सभी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप रियल कैश गेम प्ले करके रियल कैश अपने अकाउंट में विड्रॉ करा सकते हैं, ठीक है। ये तो कंप्लीट लिस्ट हो गई। अब आपको मैं एक और छोटा सा डेटा देता हूँ, या फिर आपको मैं ये बताता हूँ इस लिस्ट में कौन सा गेम है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो बिल्कुल डाउट नहीं करेंगे, आप सभी को पता है और बहुत ज्यादा आपने इसके ऐड भी देखे होंगे यूट्यूब पे। यस, मैं बात कर रहा हूँ रम्मी की, जिसका 31 मार्च 2022 का, यानी कि लास्ट 2022 का फाइनेंशियल ईयर का नेट रेवेन्यू 500 करोड़ है, ठीक है। और अब हम समझेंगे कि आखिर जो ये ट्रस्ट वाला फैक्टर है, ये कैसे इतना ज्यादा हो गया और क्यों इतना ज्यादा ये ग्रो करने लगा मार्केट। जब तक दोस्तों इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे लोग, आपको भी एक समय पता होगा 2010, 2012, 2013 में 3 पत्ती गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। बट उस टाइम क्या था, पॉइंट्स रहते थे, मतलब पॉइंट्स ही सिस्टम था, विड्रॉ वाला सिस्टम नहीं था और वो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल था। पर जब ये लोगों को पता चला कि यस ऑनलाइन गेम भी ऐसा प्ले कर रहे हैं, गेम के ओनर्स रहते हैं, उनको समझ में आ गया कि लोगों को
ऑनलाइन गेम खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और 2010 से 2012 के बाद ये कम्प्लीटली रियल कैश गेम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा और 2016 के बाद तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। आज ये हालत है कि 2023 में आज गांव-गांव में बच्चे खेल रहे हैं और 2000 आने वाले 2030 तक आपको ये जो मार्केट है ये बहुत बड़ा बनता हुआ नज़र आएगा। एक और छोटा सा डेटा मैं आपको बताता हूँ, अगर इनके प्रॉफिट की बात की जाए या फिर मार्केट साइज की बात की जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया में अराउंड 135 बिलियन, मैं पूरे रियल कैश गेम की बात कर रहा हूँ, लास्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर में 135 बिलियन इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ जो प्रॉफिट कमाया है रियल कैश गेम्स ने। अब ये एक्सपेक्टेड है 2025 तक 231 बिलियन का हो जाएगा मार्केट। अभी 135 बिलियन का है बट ऑलमोस्ट डबल हो रहा है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, यानी 231 बिलियन ये हो जाएगा 2025 तक और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इस वीडियो से मैं बस ये आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रियल कैश गेम का मार्केट है ये हर साल 20 to 30% का ग्रोथ पकड़ रहा है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो 11 से लेके 20% के बीच में ये ग्रोथ पकड़ रहा है, यानी ग्रोथ ले रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, चलो एक ट्रस्ट फैक्टर के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर भी आएंगे। अगर हम ट्रस्ट फैक्टर की बात करें, पहले क्या आज भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिन गेम्स ने मतलब लोगों का बहुत ज्यादा मतलब फ्रॉड के नाम पे बहुत ज्यादा लूटा है। ऐसे बहुत सारे गेम्स है वो लोग विड्रॉ नहीं देते, पॉइंट्स जीत जाते हैं जब यूजर्स तो। लेकिन ऐसे गेम्स आप ये समझ के चलिए 30% है, बट 70% ऐसे गेम्स है जहां पे प्ले करने के बाद एक्चुअल में आपको अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। अब वो 70% की वजह से ये 30% फ्रॉड भी है मार्केट में जो इस टाइम रन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो 70% एक्चुअल जो आपको विड्रॉ दे रहे हैं जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक्चुअल में अब वो 30% भी कम हो जाएंगे क्योंकि वो 30% भी समझ चुके हैं कि अगर आप अमाउंट दे रहे हो यूजर के जीतने पे तो आप मार्केट में टिके रहोगे, ठीक है। और अगर आप मार्केट में टिके रहोगे तो जितना अमाउंट आपने दिया है उसका 10 गुना वापस उनसे ले सकते हो। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक यूजर अगर 100 रुपीज किसी गेम से प्रॉफिट कमा रहा है, चांसेस है कि वो 500 रुपीज आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर मतलब उस गेम ओनर को या फिर गेम प्लेटफॉर्म को वापस दे देगा, ठीक है। एक फैक्ट है, आपको भी पता होगा, अगर आप किसी गेम में जीत रहे हो तो जीतने की आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरी बार वापस जीतोगे तो उस जीतने की कोशिश में दोबारा आप हारते हो, और अगर आप हार रहे हो तो वापस अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश में दूसरी बार आप वापस हार जाते हो, ठीक है। तो ये चीज अक्सर होता रहता है। खैर अब हम ये समझते हैं कि रियल कैश गेम डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आती है। तो देखो दोस्तों, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। अगर आप स्किल बेस्ड गेम बनाने जा रहे हो, क्विज एप्लीकेशन हो गया, रम्मी टाइप हो गया, ड्रीम 11 टाइप हो गया, तो क्विज एप्लीकेशन तो आपको 2.5 से 3 लाख के आसपास बन जाता है। ड्रीम 11 भी सेम, अगर सिर्फ क्रिकेट गेम आप बना रहे हो तो उसमें 2.5 से 3 लाख 4 लाख के आसपास बन जाता है। अगर आप रम्मी बना रहे हो, रम्मी कल्चर या फिर रम्मी जैसा टाइप का गेम, तो वो आपका मिनिमम बजट 8 to 10 लाख के आसपास आपको रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप गैमलिंग के इसमें जाते हो, जैसे क्रिकेट बेटिंग हो गया, कसिनो गेम्स हो गए या फिर अदर गेम्स जो हो गए, तो वहाँ पे आपका डेवलपमेंट कॉस्ट और बढ़ जाता है। वहाँ पे आपका मिनिमम बजट 5 to 10 लाख का होना चाहिए। अब आप उसमें और अगर गेम एक्स्ट्रा ऐड कराते जा रहे हो तो उस पर और भी आपका ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। और अर्निंग की बात तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मुझे करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज आप सभी को पता है मैंने इतना डेटा दे दिया, उतना इनफ है आपको समझने के लिए। और इसमें बस मैं एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगा, गेम रियल कैश कोई भी हो, कमाता तो सिर्फ गेम ओनर ही है, ठीक है। यूजर जो भी रहते हैं प्ले करने वाले, वो एक टाइम पे अच्छा पैसा कमा लेंगे, बट चांसेस ज्यादा है कि वो उससे ज्यादा पैसा गवा देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको रियल कैश गेम्स के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।